नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह फरमाता है यानी पारा नंबर 2 है, आयत नंबर हम पढ़ने लगे हैं 170 183। आयत नंबर 183 हम पढ़ रहे हैं। सूरत अल बकरा है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो अमानो ईमान लाए हो, कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया अलैकुम तुम पर अस्सियाम रोज़ा रखना। कमा कुतिबा जैसे कि फ़र्ज़ किया गया था अलल्लज़ीना ऊपर उन लोगों के जो मिन कब्लिकुम पहले थे तुमसे, मिन से कब्ल पहले कुम तुमसे, जो पहले थे तुमसे, लअल्लकुम शायद कि तुम तत्तकून परहेज़गार हो जाओ। यानी अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, फ़र्ज़ कर दिए गए तुम पर रोज़े जैसे कि फ़र्ज़ कर दिए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, और ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि यानी सबसे पहले तो इल्म तिब ये बताता है कि रोज़ा जिस्मानी बीमारियों को दूर करने का बेहतरीन इलाज है। अब जिस्मानी बीमारियों को जिस तरह से यानी ज़ब्त कर लेता है इंसान, अपनी भूख को थोड़ी देर कंट्रोल करता है, अपने प्यास को कंट्रोल करता है, अपने आप को, अपने नफ्स को इस काबिल बनाता है कि अपने मतलब वो जो इनटेक है वो उसकी प्रॉपर इतने घंटे बाद होनी चाहिए। तो अक्सर आप देखें कि हम लगातार खाते पीते रहते हैं तो बदहज़मी का शिकार होते हैं। अब हमारे यहाँ ये आम चीज़ हो गई कि हम मतलब दिन में 3 दफ़ा खा रहे हैं, 4 दफ़ा, सुबह भी उठ के नाश्ता भी ले रहे हैं, फिर मतलब स्नैक ले रहे हैं, फिर दोपहर का खाना खा रहे हैं, फिर स्नैकिंग कर रहे हैं, फिर रात का खाना खा रहे हैं, और इस तरह करते 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 हम अपने आप के साथ ज़्यादती कर जाते हैं। यानी कई ऐसी बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं जो कि हमारी उस आदत की वजह से होती हैं। अब जो लोग रोज़ा रखने के आदी होते हैं उनको ये जो होती है मतलब मुंह का चलाना, स्नैकिंग करना, ये करना वो करना, वो इतना नहीं होता, और वो अपने प्रॉपर टाइम पर खाना खाते हैं। और जो रोज़ा रखने के आदी हो जाते हैं उनके यानी सबसे पहले तो अपने अंदर की बीमारियों को यानी जिस्मानी बीमारियों को वो ख़त्म करते हैं, उसके बाद रूहानी अमराज को भी रोज़ा ख़त्म करता है। यानी झूठ बोलने की आदत है, फ़लाँ है, यानी किसी की भूख का भी ख्याल है, किसी की प्यास का भी ख्याल है, एक दूसरे के मतलब तकलीफ़ का भी एहसास होता है। जो जिस्मानी कमज़ोरी होती है उससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जो लोग भूखे फिर रहे हैं उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यानी जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें कितना प्रॉब्लम होता है, हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, किसी को भूखा ना रहने दें, और एक दूसरे को यानी एक मुआशरे को लेकर चलें। तो ये बेसिकली हमारे जिस्मानी बीमारियों को, हमारी रूहानी बीमारियों को ठीक करने के साथ-साथ, हमें तंदुरुस्त करने के साथ-साथ, हमारी जो मुआशरती और इखलाकी रवैये हैं, उनको भी ठीक करता है रोज़ा। और अल्लाह ताला ने इसीलिए रोज़ा हम पर वो फ़र्ज़ करार दिया कि हम अपने तमाम यानी जो है परहेज़गार हो जाएँ अपनी तमाम बीमारियों को, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो इखलाकी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, उन पर काबू पाना सीख जाएँ कि हमने किस तरह से रोज़े में रहना है और किस तरह अपने रब का परहेज़गार आदमी बनना है, इंसान बनना है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, यानी हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया की शरीयत में रोज़े की बहुत अहमियत हासिल थी। तो वही हमारे ऊपर भी मतलब हाँ, अल्लाह ताला ने ये रोज़ा फ़र्ज़ किया। अब अल्लाह फरमाता है कि अय्याम मअदूदात, यानी ये गिने हुए दिन, अय्याम कहते हैं यौम से, यौम दिन को कहते हैं, आपको भी पता है उर्दू में भी ये लफ्ज़ बोला जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि दिन है अदद गिनती के, मादूदात गिनती के, यानी अदद से है गिनती। अल्लाह फरमाता है कि दिन है गिनती के, फ़मन काना पस जो कोई हुआ, इनकुम तुम में से मरीज़न मरीज़, औ अला सफ़रिन या ऊपर सफ़र के, फ़इद्दतुन तो वो अदद करे यानी शुमार करे, मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों में। दिन है गिनती के, बस जो कोई तुम में से हुआ बीमार या ऊपर सफ़र के, बस वो शुमार करे इन दिनों को दूसरे दिनों में। यानी अगर कोई मरीज़ है या मुसाफिर है तो वो रमज़ान से हटकर, यानी ये गिनती के दिन हैं, साल में 30 रोज़े हैं, 29 रोज़े हैं, इन दिनों से हटकर वो किसी भी दिन रोज़ा रख सकता है अगर वो मरीज़ है या फिर बीमार है। तब
व अलल्लज़ीना और ऊपर उन लोगों के जो युतीकुनहु ताकत नहीं रखते उसकी, यानी नहीं ताकत रखते उसकी, फ़िदियतुन फ़िदिया है तामु मिस्कीन खाना खिलाना एक मिस्कीन का। फ़मन ततव्वा पस जो कोई खुशी से करे खैरन नेकी फ़हुवा खैरुल लहु पस वो बेहतर है उसके लिए। व अन तसूमु और अगर तुम रोज़ा रखो खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर हो तुम जानते। यानी अल्लाह फरमाता है कि जिनके पास ताकत नहीं है, यानी जो बीमार हो गए हैं, जो कमज़ोर हो गए हैं, जो मतलब अपनी उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ कमज़ोरी उनके ऊपर, मतलब अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं बचपन में ही कमज़ोर देता हूँ कि जब तुम किसी के सहारे के बगैर नहीं चल सकते, और फिर जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बड़ी होती जाती है तो वही कमज़ोरी तुम पर लौटा देता हूँ, और जब मैं तुम पर लौटाता हूँ तो तुम इतने कमज़ोर हो जाते हो कि फिर तुम किसी सहारे के बगैर नहीं चल सकते। पहले तुम अपने माँ बाप का सहारा लेते हो और उसके बाद तुम औलाद के सहारे के मोहताज हो जाते हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्हें दुश्वार हो, यानी ताकत ना रखते हों उसकी कि वो रोज़ा रखें, तो वो फ़िदिया दें, तामो मिस्कीन खाना खिलाएं एक मिस्कीन को। फ़मन ततव्वा पस जो कोई खुशी से करेगा खैरन नेकी फ़हुवा खैरुल लहु बस वो बेहतर है उसके लिए। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि तामो मिस्कीन खाना खिलाना है एक मिस्कीन को। अब किस तरह से, कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो कि रोज़े रखना चाहता है और वो रोज़ा नहीं रख पाता, मतलब उसके पास इतना राशन नहीं है, या जैसे राशन तो है, जैसे अब आपके घरों में अक्सर गली में गार्ड्स होते हैं, अक्सर मतलब ड्राइवर लोग हैं या कोई काम करने वाले हैं, या मतलब ऐसे लोग हैं कि जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं जिनके पास राशन वाफर नहीं होता, और अगर वो आपसे कहते हैं कि उन्होंने रोज़ा रखना है, तो कोशिश सबसे पहले ये करनी चाहिए कि आप उनको रोज़े के लिए, मतलब पहले तो ये कि आप जो कुछ खुद खा रहे हैं वही उनके लिए रोज़े के लिए दस्तयाब कर दें, यानी मुयस्सर कर दें। क्या होता है कि अगर आप सालन खा रहे हैं, सालन आपने इकट्ठा बनाया है, वही सालन वही रोटी, यानी रोज़े के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एहतमाम करके उनको रोज़ा रुकवाएं या खुलवाएं। जो कुछ आप खुद खा रहे हैं अल्लाह ताला ने वही उनको देने को हुक्म दिया है। अब आप अगर वो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर, अक्सर लोग जो हैं सहरी के वक़्त मतलब पराठा बना लिया और रात का बना हुआ जो सालन होता है, या कुछ अंडा बना लिया या कुछ और ऐसा, तो जो आप खा रहे हैं वही उनको भी दें, लेकिन इतना होना चाहिए कि उसका पेट भर जाए। और शाम को भी जो आप खा रहे हैं उसका एक एस्टिमेट लगा लें और वही उनको दें जितना कि आप उनको खा रहे हैं। अगर आप मतलब उसको जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे बताते हैं। अगर आप मतलब इसका हल्का-सा हिसाब लगाएँ, तो वो सालन जो आपका 300 या 400 में तैयार हुआ, वो 400 जो है वो आपके घर के अगर 4 या 5 लोग खा रहे हैं, तो ₹100 पर बंदा रोटी समेत पड़ता है आपको। यानी रोटी भी आप 2 रोटियाँ भी लगा लें और सालन भी लगा लें, तो वही 2 रोटियाँ और सालन ₹100 सुबह का और 150 अगर आप शाम का लगा के देते हैं, तो 250 पर डे का बनता है। 250 पर डे के हिसाब से आपका 6,000 यानी 9,000 बनता है। 9,000 रुपया जो है वो अगर आप किसी को फ़िदियतन दे देते हैं, उसका राशन लेके दे देते हैं या कुछ भी ऐसा दे देते हैं, तो आपको उसका अजर मिलता रहेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई बूढ़ा है, मिस्कीन है, नहीं मतलब बूढ़ा है और ताकत नहीं रखता रोज़ा रखने की, या बीमार है तो वो ताकत नहीं रखता रोज़ा रखने की, तो वो क्या करे, फ़िदिया दे दे। तो ये फ़िदिया जो है ये आपका बनता है, यानी उसमें कोई अज़ाफ़ी चीज़ नहीं आपने देनी होती। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो फ़िदिया जो है, वो खाना जो है वो किसी मिस्कीन को दे दिया जाए। तो लेकिन अगर अल्लाह ताला कहता है कि खुशी से करते हैं नेकी, यानी अपना रोज़ा तो रख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कि अल्लाह के रास्ते में हम राशन दे दें, तो वो राशन जो है वो देना जो है वो आपके लिए और ज़्यादा सवाब का बाइस बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो हमारे माशरती उसमें बहुत देखी जाती है, कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरे साल की ज़कात हम जमा करते हैं और रमज़ान के महीने में निकालते हैं। ज़कात हमारी बनती है रजब में ज़कात की अदायगी होती है। तो अगर आप ज़कात की अदायगी यानी ज़कात को सँभाल के रखने की बजाय और आप
وہ مطلب راشن جو ہے آپ اس کو زکوٰۃ میں لے لیتے ہیں، تو آپ کے روزوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دیے اور آپ کے مطلب زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ نے راشن لے کے دے دیا، اور ساتھ ہی آپ نے کہا جو میرے پچھلے روزے رہتے تھے، یا میرے چاچا جی کے روزے، میرے تایا جی کے، یا میرے ابو جی کے، میری امی جی کے روزے جو ہیں وہ رکھوا دیے ہم نے، تو وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ آپ نے ایک ہی تیر سے دو شکار کیے، یعنی زکوٰۃ ادا کی اور زکوٰۃ سے آپ روزوں کا بھی کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ زکوٰۃ اپنی الگ ادا کریں گے، بھلے اس کا راشن لے کے دے دیں، لیکن اس کو ان روزوں کی اس کے ساتھ مت ملائیں، یعنی روزوں کے لیے جو آپ نے فدیہ دینا ہے اس کے ساتھ مت ملائیں، اور اس کو علیحدہ رکھیں، اس کو علیحدہ رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس جو کوئی خوشی سے کرے نیکی پاس وہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ یعنی روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ خوشی سے کرتے ہیں، راشن دے کے دیتے ہیں، دے، لیکن روزہ ضرور رکھیں۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ روزے کو کسی طریقے سے جانے نہ دیں۔ شہر الرمضان، یہ مہینہ ہے رمضان کا، الذی، وہ جو انزلہ، نازل کیا گیا، فیہ القرآن، اس میں قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلیلیں ہیں، یعنی قرآن میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہیں، من الہدیٰ، ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل کی تمیز کرنے والا ہے، یعنی فرق کرنے والا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا رکھا۔ فمن شاہدہ، پس جو کوئی پائے، یعنی اللہ فرماتا ہے رمضان جو ہے اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور شہر الرمضان الذی، مہینہ رمضان کا ہے وہ جو نازل ہوا، فیہ القرآن، اس میں قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہیں، اس میں ہدایت کی، اور جدا کرنے والا ہے حق اور باطل کو، یعنی حق اور باطل کی تمیز کرنے والا ہے۔ فمن شاہدہ، پس جو کوئی پائے، منکم، تم میں سے، الشہرا، اس رمضان یعنی مہینے کو، فلیصمہ، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی جو کوئی تم میں سے تمہاری زندگی میں جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کوشش یہ کرو کہ روزے رکھو۔ ومن کان مریضاً، اور جو کوئی ہوا تم میں سے مریض، او علی سفرن، یا اوپر سفر کے، فعدۃ من ایام، تو وہ شمار کرے ان دنوں کو، اخرى، دوسرے دنوں میں، یعنی رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، لیکن اگر تم بیمار ہو، اگر تم مریض ہو، اگر تم مسافر ہو اور روزے نہیں رکھ سکتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان دنوں کو دوسرے دنوں میں شمار کر لو۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بکم الیسرا، تمہارے لیے آسانی، ولا یرید، اور نہیں چاہتا، بکم العسرا، تمہارے ساتھ تنگی، یعنی اللہ تمہارے لیے دین کو آسان کر کے تم تک پہنچاتا ہے تاکہ تم آسانی سے اللہ کے دین پر چلتے رہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کوئی تنگی نہیں چاہتا، یعنی اللہ نے دین کو بہت بہت آسان بنایا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہمارے مطلب عجیب ہمارا طریقہ ہے، ہم عجیب ہمارے طور ہیں کہ ہم دین کو مشکل سے مشکل ترین بناتے چلے جاتے ہیں، اور اس مشکل میں پھر ہم کہتے ہیں کہ بھی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی مرد پہ یا کسی خوشی پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اول تو سارے نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اگر ایک شخص کوئی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے تو دوسرے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں آپ نے پیر ایسے نہیں رکھا، آپ نے یہ نہیں ٹھیک کیا، آپ نے وہ نہیں ٹھیک کیا، مطلب وہ اللہ کی نماز ادا کر رہا ہے، اس کو تو کرنے دو، مطلب تم لوگ کس لیے اس پہ تنقید کر رہے ہو؟ پہلے تو یہ دیکھو کہ تم خود اٹھ کے نماز پڑھنے کے قابل تھے، اگر تمہیں اللہ نے توفیق نہیں دی تو تم اس پر بول کر اس کی جج مت بنو۔ اللہ نے تمہیں حق نہیں دیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان تم نہیں آ سکتے، یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے، خدا را تنقید سے بچائیے اپنے آپ کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ آسانی ہمیشہ کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی تنگی نہیں چاہتا، اللہ نے کہیں دین کو مشکل نہیں بنایا، اللہ نے کہیں دین کو مشکل نہیں رکھا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو، یعنی والی اور تاکہ تکملو، تم مکمل کرو، کمل مکمل سے ہے، العدۃ، گنتی، یعنی وہی عدد سے، وَلِتُكَبِّرُوا، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی،
अला उस पर जो माँ हदाकुम हदायत दी तुम्हें, वला अल्लाकुम और ताकि तुम तशकुरून शुक्र अदा करो। यानी आप ये देखें, अक्सर लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मतलब कुरान पाक को पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला ने तो बहुत आसान किया है अगर हम पढ़ना चाहें तो। अब इस आयत में अगर आप देखें, इनसे पहले भी मैं कई आयत पढ़ चुकी हूँ और हर आयत में मैं उर्दू का हवाला नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप इसे एक आयत को देखें कि वाले तुक मिलू और ताकि तुम मुकम्मल करो, कमल मुकम्मल से है। इद्दाता गिनती अदद उर्दू में भी आप बोलते हैं, वाले तो कब्बिरू और ताकि तुम बड़ाई बयान करो, यानी किब्रियाई बयान करना, ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह अल्लाह की, अला मा हदाकुम जिस तरह उसने तुम्हें हदायत दी। हदा खुदा से है, सबको पता है। वला अल्लाह को और शायद कि तुम तशकुरून, तुम शुक्र अदा करो। तो कितने लफ्ज़ उर्दू के हैं, कितनी मुश्किल है ये आयत। और भी आयत को अगर आप मतलब समझ कर पढ़ना चाहें तो वही सारे लफ्ज़ हैं जो कि आप उर्दू में पढ़ती हैं। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम कुरान पाक को पढ़ सकें, समझ सकें और अपने अंदर उतार सकें और उस पर अमल कर सकें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसलिए, यानी ये इसलिए है, अपने रोज़ों को पूरा करो और जितनी भी गिनती तुम्हारे मतलब उसकी बनती है कि यानी अल्लाह ने अगर तुम्हें 40 साल ज़िंदगी दी है, 50 साल दी है, 60 साल दी है, और उसके हिसाब से जब तक तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हुए उसके बाद से तुम 30 दिन के हिसाब से गिनती पूरी करो। और कोशिश ये करो कि अपने रोज़ों को रखते रहो, यानी जो आपके जैसे सर्दियों के दिन आए, अब जैसे आजकल सर्दियों में आपको पता है कि 5 से 5 बजे तक यानी 12 घंटे का रोज़ा बन जाता है। तो 12 घंटे का रोज़ा रखना किसी के लिए मुश्किल नहीं होता, कोई इतनी भूख प्यास का आलम भी नहीं होता, तो इंसान बड़ी आसानी से रोज़े रख सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, इस आसानी को अवेल करें। और अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी गिनती को पूरा करो ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो। और हदायत दी है जिस तरह तुम्हें अल्लाह ने, यानी हदायत दी जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बताया उस तरह से अल्लाह के अहकामात को पूरा करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो, यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी हमने 185 आयत तक पढ़ा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद आगे बढ़ेंगे।